आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13। अध्याय 13 में हेडिंग है सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद को दूर करने के सुझाव। हेडिंग क्या है? सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद को दूर करने की क्या क्या कारण है, सुझाव है। सुझाव हेडिंग है सांप्रदायवाद या संप्रदायवाद को दूर करने के सुझाव। हम सुझाव क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बात समझ गए? तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज को अच्छा करने के लिए अच्छा आदमी अच्छा सुझाव देता है। तो ये जातिवाद संप्रदायवाद को सुझाव दिया जा रहा है जो इस प्रकार है। संप्रदायवाद राष्ट्रीय कलंक है कि नहीं? कलंक है, दुश्मन है। इसको समाप्त करना अनिवार्य है। इसको दूर करना क्या है? अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए तरह तरह के कदम उठाए हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला क्या है जानिए? सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। समझते हैं? अंकुश, जैसे कोई सरकार गलत हो रहा है तो अंकुश लगाता है, कोई सरकारी जमीन बेच रहा है तो अंकुश लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। फर्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं? क्या होना चाहिए इसमें? संगठनों पर, सांप्रदायवाद के संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। बात समझ गए? पढ़ाई समझ रहे हैं? प्रतिबंध, अंकुश, रोक होनी चाहिए। ये सुझाव दिया जा रहा है गवर्नमेंट को। हम सुझाव दे रहे हैं, बच्चे लोग इसको समझना पड़ेगा कि कैसे खत्म होगा। ये सुझाव दिया जा रहा है, एग्जाम में आएगा। सुझाव कितने प्रकार के हैं, दुष्परिणाम संप्रदायवाद के कौन कौन सुझाव दिए हैं क्या क्या है? तो 9 सुझाव है, इसका 9 पॉइंट है। दूसरा है उचित शिक्षा व्यवस्था। हमको उचित शिक्षा व्यवस्था लागू करना होगा, एडुकेशन को बढ़ावा देना होगा, स्कूल कॉलेज खोलना होगा। इससे सांप्रदायवाद खत्म होगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा बच्चे को। इससे हमारी सुझाव उन लोग को दूर तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं? अंकुश लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। तीसरा, राजनीतिक पार्टियां पर नियंत्रण। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? 2 पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो जातिवाद करके वोट बैंक बनाती है। तो हमको पॉलिटिकल पार्टी पर ही प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी पर क्या क्या करना पड़ेगा? हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस पर हमको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीयता की शिक्षा। हमको राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी पड़ेगी कि संप्रदायवाद को दूर किया जाए, शिक्षित हो, एडुकेटेड हो, भाईचारा की भावना हो, आपसी वैमनस्यता बंद हो। ये संप्रदायवाद पर अंकुश लगाया जाए। ये मेरा सुझाव है। 5वां पॉइंट है कठोर कानून की व्यवस्था। संप्रदायवाद के सुझाव का 5वां पॉइंट है कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। कठोर लॉ बननी चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रतिबंध होनी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए इस पर। क्या संप्रदायवाद है, कोई जातिवाद नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमको इस पर रोक लगानी चाहिए, अंकुश लगानी चाहिए। 5वां पॉइंट है कठोर नियम
कठोर नियम लॉ बनाना चाहिए, कठोर नियम लॉ। छठा पॉइंट है नैतिक शिक्षा का प्रसार। छठा पॉइंट, नैतिक शिक्षा का प्रसार भी होनी चाहिए। ये सुझाव मेरा है। इस शिक्षा से, नैतिक शिक्षा के प्रसार से हमारी ये सांप्रदायिकतावाद का जो सुझाव दिया जा रहा है ये भी एक फायदेमंद है। सातवां, संगठनों को प्रदत्त सुविधाओं पर प्रतिबंध। संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। ये सातवां पॉइंट का सुझाव है। क्या होनी चाहिए उस पर? प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार तो चाहती है हमारा देश सुदृढ़ हो, शिक्षित हो। हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं देश में शिक्षा का विकास हो, कोई भूखा नहीं हो, सब शिक्षित हो, सब रोजगार सभी को मिले। ये माननीय प्रधानमंत्री का शिक्षा है, ये सुझाव है उनका। अब हमको पालन करना है सुझाव को। बात समझ रहे हैं? हम कैसे पालन करेंगे ये अपने आप हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना, कि संगठन को प्रदत्त सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। हमें प्रयास करनी पड़ेगी, शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा का विकास के लिए गांव गांव हमें मेहनत करना पड़ेगा। हर जगह हमें अच्छा बिहेव करने की सलाह देनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। बोलिए। आठवां पॉइंट है आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था। अब देखिए, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था ये हमारी सुझाव है, सरकार की सुझाव है, गवर्नमेंट की सुझाव है। ये संप्रदायवाद का सुझाव है। इससे संप्रदायवाद दूर होगी, खत्म होगी, कुचल दिया जाएगा संप्रदायवाद को, कोई भी चाहेगा तो। एक गवर्नमेंट सरकार हमारी पर प्रयास रहेगा तब तो होगा। अब बच्चे को शिक्षित नहीं कीजिएगा, स्कूल नहीं भेजिएगा, पढ़ाई कैसे होगी? घर में पढ़ाई होगी? नहीं होगी घर पे। तो अपने आप सुधार करना होगा, अपने आप शिक्षित होकर हर घर में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा हमें। तब देश हमारी सुदृढ़ और समृद्धशाली होगी, समृद्धशाली होगी। बात समझ रहे हैं पढ़ाई को हमारा? तो हमें भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, तब होगा। 9वां पॉइंट है शांति सेना का निर्माण। हमें शांति सेना का निर्माण भी करना पड़ेगा। ये सुझाव हमारी गवर्नमेंट की हमारी सुझाव है। संप्रदायवाद में देखते हैं बहुत कोई संगठन बना दिया है, आपसी भाईचारा, आपसी एकता मंच बना दिया है। क्या बना दिया है? एकता मंच बना दिया है। एकता मंच क्या है? हिंदू मुसलमान एकता मंच। हिंदू मुसलमान क्या है? एकता मंच। दोनों मिल के रहो भाई भाई। ये हमारा शांति सेना का निर्माण करने का हमारी सुझाव है, हमारी गवर्नमेंट की सुझाव है। शांति सेना की व्यवस्था कर दो, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी और सब सुरक्षित रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, बलशाली होगा देश, समृद्ध होगा देश। चीज को मानते हैं ना? तो अपने आप सुधार करना होगा, तब ना होगा भाई। बोलिए आप ही। अपने आप कुछ तो रोड बनाना पड़ेगा। संप्रदायवाद क्या चीज है? बोलना है खत्म करो, मिलजुल के रहो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, ब्रदर हैं हमारी। इस शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, ये हमारी सुझाव है। बस आज इतना ही।